নমস্কাৰ, মই আপিএল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ। চ' 2 তাৰিখ 2 মাৰ্চৰ দিনা তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ হিন্দী পৰীক্ষা। চ' বহুতে মোলৈ কমেণ্ট কৰি আছে যে ছাৰ আমাক হিন্দীৰ কমন দিয়ক। সেইকাৰণে মই আজি এইটো ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হ'ল। তোমালোকৰ হিন্দীৰ টোটেল 12টা অধ্যায় আছে। এই 12টা অধ্যায়ত তোমালোকৰ গদ্যখণ্ডত আছে 6টা চেপ্টাৰ আৰু পদ্যখণ্ডত আছে তোমালোকৰ 6টা চেপ্টাৰ। ঠিক আছে, আৰু বাকী গ্ৰামাৰ। সো হিন্দীৰ কিন্তু গ্ৰামাৰত বহুত নম্বৰ থাকে তোমালোকৰ কিতাপতকৈ, কাৰণ কিতাপত এবাৰ পঢ়িলে আমাৰ হৈ যায়। কিয়নো মই যেনেকৈ কৈ আছো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যেটো অধ্যায় আছে নিপকিট, ৰামবৃক্ষ বেনিপুৰী লিখিছিলে। সো ৰামবৃক্ষ বেনিপুৰীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল সেইবিলাক পঢ়িবা। যি নিপকি ইট আছে, নিপকি ইটত কি বুজাইছে, যে নিপকি এটা ঘৰৰ ভেটিৰ ইটাৰ যেটো মহত্ব সেইটো বুজাইছে। ঠিক আছে, যেনেকুৱা কি भेटी के जो नींव की ईंट होते हैं वो कैंगरू से बहुत ही अच्छा होता है और उसका धैर्य बहुत ही ज्यादा होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सिर्फ उनके तारीफ करते हैं, सिर्फ कंगारू के तारीफ करता है, नींव के बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे कि घर के जो नींव है, जो घर के नीचे है, ये जो वाल है, वाल के जो नीचे दबे हुए हैं मिट्टी के अंदर, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वो हमेशा ही अंधेरे में रहता है और अंधेरे में रहकर ही इस पूरे घर को पूरे शोभा में रखा है और इसको टिका हुआ है, मजबूत कर रखा है। ठीक है, अगर नींव ही खराब हुआ तो ये कंगारू कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, कंगारू मतलब जो वाल है जिसको हम देख पाते हैं उसको कंगारू बोलते हैं, और जिसको हम नहीं बोल पाते वो नींव के ईंट में जाता है और नींव में जाता है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंगारू को लोग क्यों देखते हैं, नींव को क्यों नहीं देखते। सो कंगारू देखने में अच्छा रहता है, जबकि नींव ही कंगारू को अपने पीठ पर रखता है। और दूसरी बात, एक जो नींव की ईंट है वो हमेशा अंधेरे में क्यों रहता है, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं और उसके बारे में बात ही कोई नहीं करता, इसलिए वो हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे सवाल कि हम मतलब कंगारू और नींव के ईंट से कौन सबसे बेहतर है, या फिर मैं अगर आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कंगारू बनना चाहते हो या नींव के ईंट बनना चाहते हो। अगर आप लोग नींव के ईंट बनना चाहते हो तो आप बेहतर इंसान हो, क्योंकि आज के ज़माने में सब कंगारू के बारे में बात करते हैं, सब लोग शो अप के पीछे भागते हैं, कोई भी अंदर ही अंदर नहीं जाता। जो भी अमीर व्यक्ति है उनके पास जाना, वो सिंपल से शर्ट पहनेंगे, सिंपल से एक पैंट पहनेंगे, बिंदास घूमेंगे, और वही होता है एक्चुअली रिच मैन। वो लोग होते हैं एक्चुअली नींव की ईंट, जैसे रतन टाटा। और जो लोग दिखावे के लिए करते हैं, गाड़ी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, पैसा बैंक में नहीं है, लोन लेके खरीदा, वो कौन से कैटेगरी में आ गया, नींव, वो आ गया कंगारू में, कंगूरा या कंगारू। ओके, ऐसा ही है जो आपका जो पाठ है नींव की ईंट, एकदम सहज और मतलब सहज सरल है। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर आ जाएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप लोग कंगारू बनना चाहते हैं या नींव बनना चाहते हैं। मैं इससे पहले ही पूछ चुका हूँ, मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोग जब अगर घर बनाएंगे तो आप अगर जो पतला ईंट है या टूटा फूटा ईंट है उसको आप नींव में नहीं घुसाएंगे। नींव में कौन सा ईंट को घुसाएंगे, जब जो सबसे मजबूत हो उसको ही आप नींव में घुसाएंगे। तो इसका मतलब नींव मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए आपके लाइफ में भी ऐसा नींव बनाइए जो मजबूत हो। ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप लोगों का बहुत सारा मैंने कमेंट पढ़ा कि आप लोगों का मैथ्स एग्जाम बुरा गया, अच्छा नहीं गया। क्या हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था। एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, आपकी किताब में ही था, लेकिन वो था कि कुछ अलग सा एक्सरसाइज से आया, जो एक्सरसाइज में अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो जो लोग नींव थे, मन ही मन पढ़ रहे थे, वो लोग को आ गया, और जो लोग नहीं पढ़ा वो लोग को नहीं आया। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं ये नंबर जो है, जो एक्स्ट्रा नंबर आया है आउट ऑफ सिलेबस, इसमें नंबर देगा क्या सेवा। तो ऐसा नहीं होगा, सेवा कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अन्य राज्यों में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है। लेकिन अन्य राज्य और असम में एक पार्थक्य है, क्या कि अन्य राज्य में मॉडल पेपर पब्लिश करते हैं, सेवा ने मॉडल पेपर पब्लिश नहीं किया। लेकिन अगर सेवा में अगर पीछे की बात करें कि कभी अगर ऐसा हुआ आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो नंबर दे देते थे, लेकिन इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार NEP 2022 लागू है। आप लोगों को पता है कि नया सिस्टम से एग्जाम चल रहा है, तो ये नया सिस्टम पूरे ऑल इंडिया में अलाउड है, ऑल इंडिया के नियम से आधारित है। सो ये जो सिस्टम आया है, ये आउट ऑफ सिलेबस का नंबर आपको नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। नीप के बहुत ही सरल है। नीप और छोटा जादूगर से 10 नंबर आएगा। मैं आपको नीप के बारे में बता चुका हूँ, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। और इस बार मैं छोटा जादूगर के बारे में बताता हूँ। छोटा जादूगर क्या है? कार्निवल है, अर्थात जो आपका मेला होता है, यानी कि रास मेला। अब बरपेटा में होता है, नलबाड़ी में होता है, हमारे इधर भी होता है। तो जो है रास मेला, ऐसे ही मेला में था। जो हमारा कवि था जयशंकर प्रसाद ने वो मेला घूमने के लिए गया था। जाते ही एक बच्चे को देखा जो भिखारी की तरह था, उसका कपड़ा फूटा फूटा था, और वहां पे एक ठेला लगा हुआ था शरबत का। शरबत ठेला के पीछे और एक आदमी शरबत पी रहा था, और वो छोटा सा बच्चा, भिखारी की तरह दिखने वाला, वो छोटा सा बच्चा वो शरबत पीने वाले को देख रहा था। वो जयशंकर जी ने उस लड़के को देखा। उसके बाद जयशंकर जी ने उस लड़के को जाके पूछा, क्या देख रहे हो उधर? तो उस लड़के ने बोला कि यहाँ कुछ नहीं है बाबू साहब, जो मेला लगा है यहाँ पे जो भी मैजिक दिखा रहा है वो कोई अच्छे से नहीं दिखा रहा है, उससे अच्छा जादू मैं ही दिखा सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद वो पेंडल में गए थे, जो पर्दे वाले जो सीन होता है उसमें जा नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पे टिकट लगते थे। लेकिन क्या किया, जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद जी ने 12 टिकट लड़के को खरीद के दिए थे। लेकिन वो लड़के ने क्या बोला था कि बाबूजी, आपने ये 12 टिकट ना देकर अगर मुझे कुछ पैसे दिए होते और मैं जादू का खेल दिखाता और आप मुझे कुछ पैसे दिए होते तो मुझे बहुत ही पसंद होता, अच्छा लगता, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उसका आवश्यकता ही बहुत बहुत जल्दी ही उसको चतुर बना दिया था, क्योंकि उसके बाप जो था जेल में था, किसके खातिर? देश के खातिर, और उसका माँ बीमार था। ठीक है। तो उस दिन से वो चला गया मेला से, और एक दिन वहां पे उन लोगों को एक मेला भी दिखाया। एक मतलब जो हमारा कवि था जयशंकर प्रसाद, उसके बीवी और उसके बच्चे एक दिन उस छोटे जादूगर के साथ, वो जो भिखारी का जैसा छोटा जादूगर था उसका नाम, उसके साथ मुलाकात हुई, और उस दिन वही छोटा जादूगर ने उसको खेल दिखाया था और उसकी बीवी ने 1 रुपये दिए थे। लेकिन उस दिन वो जो जयशंकर का प्रसाद जब मन में जो खोट था वो टूट गया कि नहीं, ये सच में इसको पैसे की जरूरत है। उस दिन वो चला गया। उस खेल में, छोटा जादूगर के खेल में एक बहुत ही अच्छा बात है कि वहाँ पे भालू क्या करता, भालू मनाने लगा था, बिल्ली लूटने लगी थी, और जो वहाँ पे बिल्ली लूटने लगी थी तब उसके बाद क्या था, एक गुड़िया था, गुड़िया का ब्याह हो रहा था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे पर्दे के पीछे जब छोटे जादूगर ने खेल दिखाया था, तो उस दिन उसको इतना मतलब उसका जो खेल दिखाने का तरीका था और उसका जो एक्सप्रेशन था वो अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ही उदास था। वो उदास किसने नोटिस किया था? जयशंकर प्रसाद ने नोटिस किया था। और खेल दिखाने के बाद सेम खेल दिखाया था कि बिल्ली लूटने लगे थी, भालू मनाने लगा था, और गुड़िया की शादी होना मतलब शादी करा रहे थे, ऐसा कुछ खेल दिखा रहा था वो। और वो ताश का पत्ते भी अच्छे से दिखा सकता था। उसके बाद खेल खत्म होने के बाद, जब पर्दे के पीछे खेल खत्म होने लगा, हमारा कवि जयशंकर प्रसाद जी ने छोटे जादूगर को पूछा कि आज तुम्हें खेल दिखाने में इतना प्रसन्नता क्यों नहीं हूं? तब वो बताया कि आज मेरे माँ ने मुझे जल्दी घर आने के लिए बोला था। तो क्यों जल्दी घर आने के लिए बोला था? क्योंकि उसके बाप बीमार था, इसलिए। तो कवि और छोटा जादूगर ने उसके गाड़ी में बैठ के उसके घर गए थे। उसके घर मतलब कोलकाता में है, कोलकाता तो नहीं, हावड़ा के पास है। ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल हावड़ा में है। उसका घर गया जयशंकर प्रसाद जी और छोटे जादूगर ने। घर जाके उसके माँ बिस्तर पर लेटे थे, बीमार पड़े थे। वो लोग गए पहुंचते, उसके माँ के मुंह से सिर्फ एक शब्द आया था, बे। उसके बाद वो मतलब उसका देहांत हो गया, उसकी माँ का, छोटा जादूगर का। ठीक है। ऐसा ही कुछ इसका सारांश है। अगर ये आप देख लिए तो 2 चैप्टर में 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे ही जितना भी है, नीलकंठ, भोलाराम की जीप, सब कुछ इजी है हिंदी में। ठीक है। इसलिए ग्रामर में आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रामर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ग्रामर में आप देखिए लिंग, वचन, कारक, संधि, ये सब आप एसएमएस में सीख चुके हैं, इसके ही रिलेटेड आता है। और आपको रचना लिखने के आएगा। रचना में आपको टोटल निबंध लिखने में 5 नंबर मिलेगा, पत्र लिखने में 5। आपने एप्लीकेशन लिखा था, जो आपका एसएमएस परीक्षा था, उसमें एसएमएस एग्जाम में आपने एप्लीकेशन लिखा था, उसको जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, बस आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद अपंडित, खंडाय, अनुवाद, जब ट्रांसलेशन थे वो आएंगे। एक मतलब जो आपका पार्ट में दिया गया है, पार्ट में 45 नंबर आएगा, और बाकी जो है आपका 55 वो ग्रामर से आएगा। तो ग्रामर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और फॉर दिस हिंदी एग्जाम। ओके, सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम
अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं इस वीडियो में बस बताने वाला था कि कॉमन समन देख के कोई फायदा नहीं, आप सिर्फ सारांश पढ़िए किताब का, आप लिख पाएंगे। और उसके बाद जो ग्रामर है बचता है, ग्रामर तो ऑलरेडी आपको बहुत पता है हिंदी के बारे में, क्योंकि आप कार्टून देखते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है। जिन लोगों का भी हिंदी एग्जाम खराब किया है उन लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग फ्री फायर कम खेला कीजिए। मेरा वीडियो में भी कमेंट आता है कि आई लव फ्री फायर, तो ऐसा रहेगा तो फ्री फायर की तरह गोली चलाओगे ना, फ्री फायर में ही गोली चला सकते हो, मैथ में कोई गोली नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।